आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है चैनल एमएलटी न्यूज़ में। जेएफ एमएलटी इंडिया जो कि एक राष्ट्रीय संगठन है एवं एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस के सदस्यों के साथ चेयरपर्सन की हुई मीटिंग। अब चेयरपर्सन कौन है? अब एक नई इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित, अर्थात जो भी साथियों ने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी एमएलटी, बीवोक एमएलटी, बीएमएलटी किया हुआ है, कर लिया है, पास आउट हो चुके हैं, उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो सेंट्रल लेवल पे काउंसिल है बनी है या स्टेट लेवल पे जो काउंसिल्स हैं, बंद में आपको इन्फॉर्मेशन हम प्रदान कर रहे हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ध्यानपूर्वक आप इस इन्फॉर्मेशन को सुने, समझें और जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप न्यूज़ में पेपर में एक खबर छपी है कि जेएफ एमएलटी इंडिया एसोसिएशन एवं अकादमिक एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब साइंसेज के सदस्यों के साथ चेयरपर्सन की मीटिंग हुई। जैसे कि आप सभी लोग को ज्ञात है और जिनको ज्ञात नहीं है उनको मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ लिखता CAHP, इसका मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, एन से नेशनल सी से कमीशन फॉर, ए से अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, NCHP नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय स्तर का कमीशन। तो इसके अंतर्गत सभी अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का रजिस्ट्रेशन होगा। अभी अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन होंगे? जैसे कि चूँकि 52 स्ट्रीम्स के लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है और हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं, तो आप सब लोग को बताते हैं कि इस अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी डिप्लोमा वाले, डिग्री वाले, एनेस्थेसिया, ओटी, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और इसी प्रकार के अन्य पैरामेडिकल जो डिग्री किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन के लिए, उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनकी भविष्य के लिए, उनके सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर के, उनके हायर एजुकेशन को लेकर के एक कमीशन का फॉर्मेशन किया गया है, जो कि 2021 में NCAHP एक्ट के माध्यम से किया गया है। तो उनकी ही चेयरपर्सन है, जो नवनियुक्त चेयरपर्सन है डॉक्टर याग्ना शुक्ला। उनसे जेएफ एमएलटी इंडिया जो कि राष्ट्रीय संगठन है और सभी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के हितों के लिए कार्य कर रहा है, उनके साथ में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में विभिन्न मुद्दों पर जेएफ एमएलटी इंडिया और एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब साइंसेज के सदस्यों के द्वारा इंफॉर्मेशन उनको दी गई। काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ। अब पॉइंट वाइज हम डिस्कशन करेंगे, बताएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ। देखिए, चूँकि आप सब लोग जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित है और हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से संबंधित ही ज़्यादा वीडियो बनाते हैं, जिसमें अपने हितों एवं अधिकारों के लिए इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उसमें जो चेयरपर्सन थी और जो सेक्रेटरी थे, उनके साथ में लगभग 1 घंटे की मीटिंग हुई और उसमें हमने विभिन्न मुद्दों पर उनसे लंबा चर्चा किया और कुछ न कुछ उसमें निष्कर्ष जरूर निकल कर के आया। इस मीटिंग में जो है हरियाणा प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रदेश के अध्यक्ष संदीप देशवाल जी, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष तंवर जी, जयचंद तंवर जी और एकेडमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अशोक शाह उपलब्ध रहे और अन्य साथी भी उपलब्ध रहे। मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो आप लोग को वो किन किन मुद्दों पे हमारी चर्चा हुई उस पर आप लोग का फोकस करता हूँ। आप देखिए, ये जेएफ एमएलटी नेशनल एक एसोसिएशन है हमारा, तो उस संबंध में ये देखिए, ये हमने दिया था। तो चेयरपर्सन डॉक्टर यज्ञ उमेश शुक्ला और सचिव अरविंद कुमार, राष्ट्रीय संबंध स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर NCHP,
इसमें हमने अब मैं पॉइंट वाइज आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको इससे फ़ायदा होगा। आप अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो कुछ न कुछ निर्णय ले पाएंगे और सहयोग कर पाएंगे अपने भविष्य को लेकर के। इसमें हमने कई 6-7 पॉइंट्स पर डिस्कशन किया। सबसे पहले जो है शैक्षणिक संवर्ग की योग्यता। शैक्षणिक संवर्ग मतलब जो एकेडमिक्स है, मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर्स हैं, उनके क्वालिफिकेशन का निर्धारण किया जाना चाहिए। अब चूँकि जैसे कि नर्सिंग में नर्सिंग के ही फैकल्टीज़ होती हैं, फिजियोथेरेपी में फिजियोथेरेपी की होती हैं, डेंटल में डेंटल की फैकल्टी होती है, तो उनको पढ़ाने वाले, तो इसी प्रकार से जो है जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा कर रहे हैं या डिग्री कर रहे हैं, उनको पढ़ाने वाली फैकल्टी या टीचर्स उसी फील्ड के ही होना चाहिए। एक हमारी ये मांग थी, उस पर चेयरपर्सन ने कहा कि उस पर भी गाइडलाइन बनाई जा रही है, बनाई जाएगी। शैक्षणिक संस्थान के लिए दिशा निर्देश जारी करने की बात कही गई हमारे द्वारा। शैक्षणिक संस्थान मतलब वो संस्थान जिसके द्वारा डिप्लोमा डिग्री करवाया जा रहा है। अब आप लोगों को भी पता है कि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिनके द्वारा डिप्लोमा डिग्री करवा रहे हैं, परंतु उनका रजिस्ट्रेशन उस स्टेट की काउंसिल में नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, चाहे वो यूजीसी से संबंधित कोई यूनिवर्सिटी हो या बोर्ड से संबंधित यूनिवर्सिटी है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। तो उन संस्थानों के लिए भी जो है कोई दिशा निर्देश जारी किया जाए, और जिन इंस्टीट्यूट के द्वारा ये कोर्स कंडक्ट किया जा रहा है उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाए, ताकि वहाँ पर जो टीचर्स की नियुक्ति है वो की जा सके और इसी फील्ड के टीचर्स की नियुक्ति की जाए। इस प्रकार से अन्य बहुत सारा इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन की को लेकर के और लैब्स को लेकर के भी एक दिशा निर्देश बनाने के लिए आग्रह किया गया। अब तीसरा पॉइंट था कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि तीसरा पॉइंट क्या है। तीसरा पॉइंट एमएलटी कोर्स सिलेबस। अब इसमें बड़ी विडंबना है कि कुछ स्टेट्स के द्वारा BMLS का कोर्स करवाया जा रहा है, कुछ के द्वारा BSc MLT करवाया जा रहा है, कुछ के द्वारा BVoc MLT कराया जा रहा है, और सबका सिलेबस अलग अलग है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और एम जैसे इंस्टीट्यूशन में आप अप्लाई करते हैं, वहाँ पे एग्ज़ाम होता है, तो पता चलता है कि सिलेबस जो आया है वो आपने नहीं पढ़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो सिलेबस जो है मीट नहीं करता है। तो हमने फोकस किया कि एक पूरे भारतवर्ष में अगर जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का डिग्री कोर्स हो रहा है तो उसमें क्यूरिकुलम या सिलेबस एक जैसा ही होना चाहिए। सेम जो है 4th नंबर पॉइंट पे हमने कहा कि डिग्री जो है प्रोग्राम उसका नाम सेम होना चाहिए। अब अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेम से, जैसे कुछ जगह BMLT है, कुछ जगह BSc MLT है, कुछ जगह BVoc MLT है, BMLS है, इस तरीके से। तो हमने आग्रह किया कि आप एक ही कोर्स, एक ही नेम से कोर्स चलाएं। अब आई बात रजिस्ट्रेशन की। जो NCHP है, जो काउंसिल है, स्टेट्स में जो काउंसिल्स हैं, उस पे जो है, उसमें अगर किसी व्यक्ति ने उस स्टेट्स की या किसी और अन्य स्टेट्स की यूनिवर्सिटी से BMLT BSc MLT BVoc MLT किया हुआ, तो उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाना चाहिए, उनको रजिस्ट्रेशन दिया जाना चाहिए। ये हमारा एक गंभीर मुद्दा था, इस पर भी लंबा चर्चा चली, और कमीशन ने कहा कि हम कोई ना कोई एक गाइडलाइन बनाएंगे और यथाशीघ्र रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टेट काउंसिल्स के द्वारा की जाएगी, और उसमें JFMLT इंडिया इन्वॉल्व रहेगा। अब आते हैं CA 2018 और 2020 में बहुत कमी है, जिनको ठीक किया जाए। बेसिक लैब सबसे महत्वपूर्ण, बेसिक लैब चलाने के लिए एवं हस्ताक्षर के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। चूँकि 2018 में गैजेट आया और उसमें जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या मेडिकल लैब टेक्नीशियन को लैब चलाने और उसकी बेसिक की लैब्स पर हस्ताक्षर देकर रिपोर्ट देने के लिए बात कही गई, परंतु कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंट स्टेट्स में के द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं हो पाया। तो हमने आग्रह किया कि क्यों नहीं सेंट्रल लेवल पर एक गाइडलाइन बनाई जाए, जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट को बेसिक लैब चलाने के लिए का अधिकार दिया जाए, और साथ में उन बेसिक लैब्स की रिपोर्ट्स को हस्ताक्षर करके देने का भी अधिकार दिया जाए। इस पर भी जो है चर्चा हुई। कमीशन ने कहा कि भारत सरकार के मंत्रालय से डिस्कशन किया जाएगा और कोई ना कोई गाइडलाइन बनाई जाएगी। तो इस तरीके से जो है, अब आपको हम ये यहाँ दिखा देते हैं कि ये हमारी टीम है,
जो कि ऑफिस ऑफ NCHP में गई, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस में। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि चेयरपर्सन है और सेक्रेटरी NCHP, उनके साथ में हमारा लंबा डिस्कशन हुआ विभिन्न मुद्दों पर। तो आप लोग को बताने का पर्पस ये है कि आप लोग जाने कि आपका ये संगठन है, और इससे जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो बताने का प्रयास ये है कि हम किन किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं और उन मुद्दों पर हमने अभी तक क्या प्रयास कर लिया है और उसमें क्या अचीवमेंट हमें आया है। अचीवमेंट बहुत सारा है, और अगर आप लगातार हमारे द्वारा जो भी वीडियोस दिए जा रहे हैं उनको सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा। और इसमें हमें आप सब लोग का सहयोग भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची होगी और उससे आपको बेनिफिट्स होंगे। तो प्लीज़ अगेन सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।